हेलो मनी टॉकर्स, गुड मॉर्निंग। सो HDFC बैंक में अभी हमें क्या करना चाहिए, बाय करें, होल्ड करें, एग्जिट करें, उसको लेके इस वीडियो में हम लोग डिस्कशन करेंगे। वीडियो अगर आपको लग रहा है कि मैं स्लो बोल रही हूँ तो आप 2x स्पीड में करके देख लो। HDFC की अगर हम बात करें तो अभी जिस वक्त मैं ये वीडियो बना रही हूँ 10:03 में 4% अप्रॉक्सीमेटली HDFC बैंक डाउन है। 1311.95 इसका लो चल रहा है फ़िलहाल, और आज ही इसने अपना नया 52 वीक्स लो बनाया है 1299.25 का। 52 वीक्स हाई अगर आप देखोगे तो 1725 का इसका हाई था। हो सकता है आप में से काफ़ी लोग इस लेवल्स पे फंसे होंगे, 1600-1700 के लेवल्स पे, और आपके मन में ये सवाल होगा कि अभी हम इतने ज़्यादा लॉस में हैं, हमें क्या करना चाहिए, लॉस खा के निकल जाए या फिर वेट करें, और ये बढ़ेगा तो कब बढ़ेगा। तो सबसे पहले अगर हम इसके चार्ट पे जाते हैं तो अभी जिस लेवल पे ये चल रही है, अभी ये वीक ट्रेंड में है, लेकिन वैल्यूएशन वाइज ये काफ़ी ज़्यादा फेयरली वैल्यूड हो चुकी है। और मेरे हिसाब से अभी जैसे 1300 पे बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड तगड़ा सपोर्ट है, और आज आप देख भी सकते हो ये ऑलमोस्ट 1300 से ही वापस से ऊपर गई है, 1299.25 से ये ऊपर गई है। तो 1300 बहुत एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट है मेरे हिसाब से। यहाँ पे ऐड करने का, बाय ऑन डिप्स करने का बहुत ही अच्छा मौका आपको HDFC बैंक में मिल रहा है। सो 1250 से लेके 1300 इन लेवल्स पे आप HDFC को एक्चुअली थोड़े क्वांटिटी में एडिशन करना शुरू कर सकते हो। थोड़े क्वांटिटी ही ऐड करने हैं, मतलब अगर आपको सपोज़ 50 HDFC बैंक्स खरीदने हैं तो अभी आप 50 के 50 मत खरीदिए, अभी आप 10 खरीदिए, 15 खरीदिए। और 1250 को अगर इस लेवल को ये तोड़ती है तो 1150 पे इसका नेक्स्ट सपोर्ट रहेगा। ओके, तो मुझे ऐसा लगता है कि फ़िलहाल तो 1250 से लेके वो 1300 का ही एक अच्छा लेवल है। आई डोंट थिंक कि 1250 ये तोड़ेगी अनटिल एंड अनलेस अभी हम आगे जाके मार्केट और ज़्यादा वीक हो जाता है, तो वो अलग बात है। मार्केट में भी निफ्टी की अगर हम बात करें तो 15,400 के आसपास अगर हम हैं तो इस लेवल पे आप एडिशन कर सकते हो। बाकी बैंकिंग सेक्टर की, क्योंकि ये सेक्टर लीडर है, तो ओवरऑल आप देख सकते हो बैंकिंग सेक्टर ही गिरी हुई है। ओके, तो जब बैंकिंग सेक्टर बढ़ेगी ना तो उसको लीड HDFC बैंक ही करेगा। अभी फ़िलहाल सारे ही शेयर्स वीक हैं, इसीलिए आपको HDFC बैंक में भी वीकनेस देखने को मिल रही है। एज सच फंडामेंटल्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जैसे मैंने आपको बताया 1250 से 1300 के लेवल्स पे आप एडिशन करना शुरू करिए, बाय ऑन डिप इन पार्ट्स, छोटे छोटे क्वांटिटीज़ में ऐड करिए। ऐसा नहीं कि एक साथ करना है, आज ही सारे के सारे HDFC बैंक ले लेने हैं और कल के कल ये ख़त्म हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। 1250 से 1300 पे ऐड करिए। अगर और फर्दर फॉल होती है तो 1150 के लेवल पे आप एडिशन कर सकते हो। ओवरऑल फेयर जोन में है, अच्छा मौका है एंट्री इसमें लेने का। ओके, ओवरऑल अगर आप देखोगे सेक्टर की PE, ओवरऑल बैंकिंग सेक्टर की जो PE है वो 24.78 है, और इसकी PE आ चुकी है 23.80 पे, यानी कि फेयरली वैल्यूड हो चुकी है। बीटा इसका ज़्यादा है 1.10। इसका मतलब ये है कि वोलेटिलिटी इसमें रहती है, तो यानी कि जिस दिन बैंकिंग सेक्टर वापस से रिकवर होगा HDFC बहुत अच्छे शार्प रिकवरी देगी, और फिर आपको लगेगा कि शिट यार मैंने क्यों नहीं लिया HDFC बैंक। ओके, अगर आप देखोगे अभी निफ्टी बैंक 32,906 पे चल रही है, 4.5% डाउन है जिस वक्त मैं ये वीडियो बना रही हूँ। और निफ्टी बैंक के जितने भी निफ्टी बैंक के कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, जितने भी बैंक निफ्टी बैंक के अंदर आते हैं, सारे के सारे नेगेटिव में है, 12 के 12 नेगेटिव में है। तो HDFC बैंक भी नेगेटिव में है, बाकी सारे तो 4-5% गिरे हुए हैं, राइट। तो उस हिसाब से बैंकिंग सेक्टर की लीडर जो है, फर्स्ट रैंक पे कौन आता है? HDFC बैंक आता है। बेस्ट बैंक है इन्वेस्ट करने के लिए। जिस दिन बैंकिंग सेक्टर आगे जाके इस साल तो होगा ना कि 37,000 के लेवल पे हम यहाँ पे एंट्री लेंगे, मतलब 37,000 के आसपास निफ्टी बैंक ज़रूर जाएगी आगे जाके इस साल के अंदर अंदर ऑब्वियसली। तो जिस दिन निफ्टी बैंक 37,000 के लेवल्स पे जाएगा, आपको HDFC बैंक में बहुत ही अच्छा खासा रिटर्न्स मिलेगा। और ओवरऑल भी अगर हम बात करें, आपको मैं दिखा दूँ कि कंसिस्टेंटली ये ग्रो करते आई है। पैंडमिक में गिरी थी और अब जाके गिर रही है। अदरवाइज़ आप देखोगे कि एकदम स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस वाला इसका केस है। बहुत अच्छा इसका ग्राफ है, मैक्सिमम ग्राफ। तो इसका अगर आपको कभी भी पैनिक हो, आप सिंपली इसका मैक्सिमम चार्ट निकाल के देख लो कि इन द लॉन्गर रन आपको प्रॉफिट ही होगा।
ओके, ऐसा नहीं है कि लॉस हो जाएगा। अभी ये मोमेंटरीली जो लॉस आपको हो रहा है, अगर आपको ये पैनिक दे रहा है और अगर आप सेक्टर लीडर में पैनिक कर रहे हो तो मतलब फिर बहुत गड़बड़ वाली बात है। अगर आप अच्छे स्टॉक, अब कई लोग जैसे कमेंट करते हैं कि टीसीएस में मुझे लॉस हो रहा है, मैं क्या करूं। अरे टीसीएस में लॉस हो रहा है तो टीसीएस में टेंशन लेने की कुछ बात ही नहीं है। इन्फोसिस, टीसीएस, हिंदुस्तान यूनिलीवर, आपका एशियन पेंट्स, पिडिलाइट, एचडीएफसी बैंक, ऐसे स्टॉक्स अगर गिरते हैं तो जब वो उठेंगे तो आपको रिटर्न्स भी दे देंगे। ऐसे स्टॉक्स में अगर आप डरोगे तो फिर तो स्मॉल कैप पेनी स्टॉक में तो कभी मत लगाइएगा, फिर तो बहुत ही प्रॉब्लम हो जाएगा आपको। ओके, क्योंकि सेक्टर लीडर स्टॉक्स में कभी भी डरना नहीं चाहिए। ओवरऑल जब वो रिकवरी देती है तो बहुत अच्छे से रिकवरी देती है, आपको रिटर्न भी ला के देती है और साथ ही उनके फंडामेंटल्स में कुछ प्रॉब्लम नहीं होते हैं। उनके गिरावट का रीज़न होता है जियो पॉलिटिकल इशूज़ हो गए या कुछ और कुछ, जैसे अभी जियो पॉलिटिकल इशूज़ की वजह से ये सब गिर रहे हैं। फंडामेंटल्स में एज सच कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ओवरऑल जब ये पैनिक हो, मैक्सिमम चार्ट निकाल के देखो और देखो कि लॉन्ग टर्म में तो मुझे रिटर्न ही मिलेगा। इसने मैक्सिमम में 23,000% का रिटर्न दिया है। जितना लंबा होल्ड करोगे उतने अच्छे रिटर्न्स आपको मिलेंगे, कंसिस्टेंटली कंपाउंड होते आई है। अब इमीडिएटली इतने बार इसने गैप डाउन ओपनिंग दी है, इतने बार ये गैप डाउन पे ओपन हुई है कि बहुत सारे ऐसे पॉकेट्स जो हैं वो फिल होने अभी बाकी हैं। तो इमीडिएटली जब भी ये रिकवर होगी, पहले ये 1360 के लेवल को टच करेगी, उसके बाद ये 1410 के लेवल को टच करेगी, ये भी गैप फिल होना बाकी है, उसके बाद ये 1495 के लेवल्स को टच करेगी। तो अगर आप अभी भी लेते हो तो नियर टर्म में आप इतना मान के चलो कि 1495 से लेके 1500 का टारगेट तो आप इसको मान के चल ही सकते हो। इतना तो ये जाएगी ही जाएगी, आज नहीं तो 1-2 महीने बाद, 3 महीने बाद 1500 का टारगेट तो ये टच करेगी ही करेगी। तो उसी हिसाब से जितने गैप्स रह गए वो तो इसको फिल करना ही है। इसीलिए मैं आपको बोल रही हूँ कि अच्छा मौका है ऐड करने का। पैनिक करने के सिवाय बेटर है कि आप एडिशन करिए, बाय ऑन डिप करिए 1250 के लेवल से लेके 1300 के बीच में, और उससे ज़्यादा और गिरती है तो 1150 पे भी आप ऐड कर सकते हो। और अगर आपके पास बिल्कुल भी पैसे नहीं हैं तो भी कोई टेंशन की बात नहीं है। बैंकिंग सेक्टर अच्छा है, एचडीएफसी बैंकिंग सेक्टर की ये लीडर कंपनी है। तो अगर आपके पास पैसे नहीं भी हैं तो लॉन्ग टर्म में अगर आपके पास पेशेंस है, पैसे नहीं है लेकिन पेशेंस है, तो भी आपका काम चल जाएगा, रिटर्न्स आपको मिल जाएंगे। तो पैसे हो नहीं हो, पेशेंस होना बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आपके पास अच्छे स्टॉक्स हैं तो। बाकी बिंदास होके आप देखना बंद कर दो कि एचडीएफसी बैंक कितना गिर रहा है अगर आपके पास पैसे नहीं है तो। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी है। कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू।